हमें कई बार ज़िंदगी में इस चीज़ का पछतावा होता है कि हमने ज़िंदगी में कुछ गलत फ़ैसले ले लिए। अगर हम ये ना करते और ये कर देते तो कितना अच्छा होता। और अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो पछतावे हम सभी को होते हैं, ये हमेशा उस परिस्थिति के गुज़र जाने के बाद, उसका रिज़ल्ट आ जाने के बाद तब होते हैं। अक्सर जैसे आप देखते हैं ना कि कभी किसी का कोई काम कुछ गड़बड़ हो जाता है कि कुछ गलत हो जाता है, तो लोग अक्सर अक्सर कहते हुए मिलेंगे कि अरे हमने तो तुम्हें पहले ही बताया था ना, तुमने हमारी बात नहीं मानी ना, देखो ये हो गया, हमें तो पहले ही पता था ऐसे हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप अपनी ही बुद्धि पर शक करने लगते हैं, अपने ही फैसले पर शक करने लगते हैं, लेकिन आप इस बात पर गौर नहीं करते कि ये सब लोग जो आपको ये कहते हैं कि हमने तो आपको पहले ही बताया था, हकीकत में इनमें से किसी ने भी समय रहते आपको नहीं बताया था, और बताया था तो बस एक आइडिया की तरह बताया था कि ये भी हो सकता है। किसी ने भी आपको सही तरीके से गाइड करके नहीं बताया था, और अगर बताया था तो उसके पीछे मंशा, भावना शायद आपको पीछे धकेलने की थी। इसी चीज़ को हम आज हेमलता जी के केस के थ्रू समझेंगे, क्योंकि इस केस में हमारे समझने के लिए बहुत कुछ है। हम जो पछतावे करते हैं ना कि ये ना करते ये होता, वो ना करते ये होता, ये सारे पछतावे हमारे ख़त्म होंगे। और हमें ये भी समझ में आएगा कि किस तरीके से ज़िंदगी में, जैसे मैं कई बार कहती हूँ कि 50-50 का रेशो मान के चलिए, बहुत सारी चीज़ें अनकंट्रोलेबल हैं, लेकिन हमने फ़ोकस किस पे करना है, जो कंट्रोलेबल है। तो आपको, जब आप हेमलता जी के इस पूरे केस को समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो किस्मत के तहत हुई, वो भी हकीकत में क्यों हुई? क्योंकि हम ही थे जिन्होंने कुछ भावनाओं के तहत, अपने विचारधाराओं के तहत, किसी प्रेशर के तहत, किसी न किसी रीज़न से कोई निर्णय ले लिया था, जिसकी वजह से आज हमारी ज़िंदगी की जो भी शेप है, वो शेप पॉज़िटिव या नेगेटिव जो भी हो, वो बनी है। तो जैसे कि मैं अक्सर कहती हूँ कि अपने डिसीज़न की ज़िम्मेवारी लीजिए। सब किस्मत पे लिखा है, भगवान करते हैं, हमारे हाथ में नहीं है। जो लिखा है वो तो होना ही है, जो नहीं लिखा है वो नहीं होके रहेगा। जो मतलब इस तरह की जो हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है ना, हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें कमज़ोर बनाता है। ये एक तरह से, हम जब ऐसे कहते हैं ना, जो लिखा है सो होगा, हमारे सोचने से क्या होता है, जब हम ऐसा करते हैं तो हम एक तरह से, कुदरत ने जो हमको इंसान बनाकर, जानवर बनाकर नहीं भेजा ना, इंसान बनाकर भेजा, उसकी हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने धरती पर आने के पर्पस को ही खत्म कर देते हैं। कर्म करना हम हमें हमारे हाथ में दे के भेजा था ना। मैं कई बार कहती हूँ कि भगवान ने दूध, चीनी, चावल देकर भेजा है। खीर कैसे बनानी है ये आपके हाथ में है। तो इसी चीज़ को आज हम हेमलता जी के केस के थ्रू समझेंगे। हेमलता जी का केस बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत डिफरेंट सा है। पर जो भी है, मुझे लगा कि मुझे ये केस आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं कर रही हूँ। हेमलता जी, जो कि आज लगभग 50 वर्षीय महिला है। हेमलता जी ने जो पीएलआर में देखा, वो थोड़ा-सा अनोखा था। अनोखा मतलब मैं खुद भी देख रही हूँ कि इस तरह के बहुत कम ही केस हैं, लेकिन ये उसी में से एक था। उन्होंने देखा, क्योंकि उनको अपनी ज़िंदगी में इस तरह की शिकायतें थी ना, ये ना करते ये होता। जैसे कुछ लोग गिल्ट में भी डाल देते हैं कि आपको पहले ही बताया था हमने, हमने तो पहले ही कहा था, आपने हमारी बात नहीं सुनी। तो फिर आपको अपनी ही बुद्धि पर डाउट होता है कि हमने ही नहीं सुना। अगले बंदे को भी ये बात की समझ थी कि ऐसा हो जाएगा, हमने ही नहीं, अपनी बुद्धि पर भी डाउट होता है। लेकिन यहाँ हमें समझना पड़ेगा, सबकी अपनी-अपनी ज़िंदगी, हर इंसान यूनिक है। हर इंसान बिल्कुल, मतलब जैसे हम सबके हाथ की रेखाएँ अलग-अलग है ना, हमारी आँखों की छाप अलग-अलग है, हमारे उँगलियाँ अलग-अलग है, हमारे माथे की लकीरें अलग-अलग हैं। हम उतने ही यूनिक हैं, हमारा जो जीवन जीने का तरीका है, फ़ैसले हैं, ज़िंदगी में आने वाली जो भी घटनाएँ हैं, वो भी थोड़ा-थोड़ा अंतर होते ही हम लोग बहुत अलग हो जाते हैं। तो इसी चीज़ को आज हम हेमलता जी के केस के थ्रू समझेंगे। तो जब हेमलता जी का पीएलआर किया गया, उन्होंने अपने आप को, जहाँ पर बॉडी निर्धारण का स्थान होता है, मतलब इस धरती पर आने से पहले जब हम अपने लिए शरीर का चयन करते हैं, उस स्थान पर देखा। और उस स्थान पर उन्होंने अपना यही जीवन देखा, लेकिन बड़े ही अलग तरीके से देखा। और उन्होंने
इस तरीके से देखा जैसे कि वो जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में अपने गलत फ़ैसलों को लेकर खुद को कोस रही थी, या गलत डिसीज़न जो लोगों ने उन्हें रोका था, माता-पिता ने रोका था, या दोस्तों ने पहले से कहा था, "अरे! ये मत करो, मैंने नहीं सुना, मैंने कर दिया, इसलिए देखो ये गलत हो गया।" वो सारी चीज़ें उनके सामने स्पष्ट हुईं, और ये पछतावे और गिल्ट जो लोगों द्वारा उनके अंदर भरे गए थे, पछतावे जो समझ लीजिए कि लोगों द्वारा भरे गए थे या खुद उन्होंने अपने अंदर क्रिएट किए थे, वो सब समाप्त हुए। उन्हीं के शब्दों में, मैं अपने आप को एक बड़े से गोलाकार दायरे के अंदर पा रही हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे मेरे आसपास कोई और तो नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। लेकिन फिर भी कुछ गाइडेंस है। मैं नहीं जानती, क्योंकि मेरे आसपास तो कोई भी नहीं है, मैं किसी को देख नहीं सकती। लेकिन ऐसा एहसास होता है जैसे मैं अकेली नहीं हूँ, कोई है जो मेरा मित्र है और वो मेरे साथ है। यहाँ वो अपने मार्गदर्शक की बात कर रही हैं, क्योंकि ये अपने आप को जहाँ पे बॉडी का निर्धारण किया जाता है उस स्थान पर देख रही हैं। उस स्थान पर वो स्क्रीन पर अपनी ही आज की ही वर्तमान ज़िंदगी देख रही हैं, और उस वर्तमान में आपको मतलब ये जो हेमलता जी की स्टोरी है, इसको शुरू करने से पहले थोड़ा-सा बताना चाहूँगी कि उन्होंने क्या देखा, जिससे हमें समझ में आएगा कि वो एक्चुअली क्या किस तरीके से उनके सामने चीज़ें खुली। उन्होंने देखा कि सामने जो स्क्रीन है उस पर कुछ और नहीं चल रहा था। ऐसा नहीं कि उन्होंने अपनी अलग-अलग बॉडी देखी थी या बॉडी कौन-सी चूज़ कर ली थी, कुछ नहीं। उन्होंने वर्तमान जीवन ही देखा। कोई वो अपने पास्ट बर्थ में नहीं गई हैं, वो अपने वर्तमान में ही रही हैं। वर्तमान जीवन की घटनाएँ जो जी रही हैं, वही उन्होंने देखी, और जिसका वो नाम ले रही हैं कि कोई मित्र तो है जो मेरे साथ है। वो अपने मार्गदर्शक को उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि ये उनके मार्गदर्शक हैं, लेकिन ये उन्हीं का ज़िक्र है। मैं अपने आप को एक 20 वर्षीय लड़की के रूप में देख रही हूँ। मेरे लिए एक रिश्ता आया है। मेरे माता-पिता को और मेरी छोटी बहन को। हम 4 ही लोग अपने परिवार में हैं। सभी को ये रिश्ता बहुत पसंद है। लड़का आयु में मुझसे लगभग 7 वर्ष बड़ा है और एक छोटे गाँव में रहता है। सब कुछ बहुत अच्छा है। परिवार बहुत अच्छा है। युवक बहुत अच्छा है, और मेरे परिवार के सभी सदस्य, मेरे माता-पिता और मेरी छोटी बहन को ये रिश्ता बहुत पसंद है। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि वो युवक मुझे पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है कि उस युवक में ऐसी कोई विशेष कमी है जिसकी वजह से मैं उसे नापसंद कर रही हूँ। लेकिन ये मेरा पहला रिश्ता है, और मैं एक छोटे गाँव में नहीं जाना चाहती। मुझे उम्मीद है, अभी तो मैं मुश्किल से 20 वर्ष की हूँ। मेरे लिए भविष्य में और भी अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। मुझे थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। मैं जानती हूँ परिवार बहुत अच्छा है, लेकिन मैं एक छोटे गाँव में जाकर नहीं रहना चाहती। ये हेमलता जी का वर्तमान का ही जीवन है। जब वो 20 वर्ष की लगभग आयु की थी, उस समय उनके लिए एक रिश्ता आया था, जो उनके जीवन का पहला रिश्ता था, और वो युवक उनके परिवार के सभी सदस्यों को पसंद था, सिवाय उनके। उन्हें भी पसंद था, उनके पास भी कोई बहुत बड़ी वजह नहीं थी इस रिश्ते से इनकार करने की, सिवाय इसके कि वो युवक एक छोटी जगह में रहता था, आयु में उनसे लगभग 7 वर्ष बड़ा था। लेकिन वो भी जानती थी कि उन्हें बेहतर रिश्ते आने की उम्मीद है, इसीलिए उन्होंने इस रिश्ते को इनकार किया है। अदरवाइज़ अगर छोटी-मोटी बात की जाए तो कमी तो हम हर जगह, हर चीज़ में निकाल कर उसे रिजेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। हमारे पास हमेशा किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को देखने की 2 नज़र होती है। पसंद करते हैं तो अच्छाइयाँ ढूँढ लेते हैं, नापसंद करते हैं तो बुराइयाँ ढूँढ लेते हैं। बस ऐसे ही है। कुछ इसी तरह से परिवार के सभी सदस्यों को उस रिश्ते में सिर्फ़ अच्छाइयाँ नज़र आ रही थीं, और हेमलता जी ढूँढ-ढूँढ के बुराइयाँ निकाल रही थीं, क्योंकि उन्हें नहीं करना था। घर में कुछ तनाव जैसा माहौल है, क्योंकि मैंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया है।
मेरे मम्मी पापा मुझसे नाराज़ हैं कि उन्होंने जिस रिश्ते को मेरे लिए पसंद किया, मैंने इनकार क्यों किया। अब हकीकत में हेमलता जी को, जबकि आज वो लगभग 50 वर्ष के हैं, वर्तमान में उन्होंने जहाँ शादी करी है उससे भी वो नाखुश हैं और उनके मन में भी कहीं न कहीं बाद में, क्योंकि अब मैंने कहा ना कि जब घटना घट जाती है, जब इंसान आके चले जाते हैं आपकी ज़िंदगी में, तब आपको लगता है ये ना करते, ये करते, ये ना करते, ये करते। उनको भी आज मतलब 50 वर्ष की अब वो हो गई हैं। अब उन्हें लगता है कि कितना सही कह रहे थे ना मेरे माता-पिता, क्योंकि अब उनकी शादी अच्छी नहीं चली। तो उनको अब लग रहा है, अब वो उस चीज़ से कनेक्ट कर रही हैं कि मुझे उसी युवक से हाँ करना चाहिए था। तो किस तरीके से मन पीछे लेकर जा रहा है, क्यों? क्योंकि मन ये बता रहा है ना कि तूने गलत फ़ैसला कर दिया और वो गलत फ़ैसला तेरी ज़िंदगी को ख़राब कर गया। वो लड़का सचमुच अच्छा था और जिससे तूने अब शादी करी वो गलत था। हकीकत वैसे ये नहीं थी। तो अब उनके सामने वो चीज़ें खुल के आई कि अगर वो इसी युवक जिसको उन्होंने इनकार किया था से विवाह कर लेती, तब उनका भविष्य क्या होता? क्योंकि वर्तमान में तो उन्हें लग रहा है कि यदि वो उस रिश्ते को हाँ करती, परिवार की मर्ज़ी के साथ चलती, तो ज़िंदगी बेहतर हो सकती थी, क्योंकि उनकी वर्तमान शादी अच्छी नहीं चल रही। उनके सामने स्क्रीन पर जो बॉडी निर्धारण का स्थान है, वहाँ पर उनके सामने वो भविष्य जो कभी आया ही नहीं, यानी कि यदि वो उस युवक से विवाह करती, वो ज़िंदगी जो उन्होंने कभी जी ही नहीं, तब उनकी ज़िंदगी किस तरह की होती? ये चीज़ उनके सामने स्पष्ट हुई। मैं सिर पर पल्ला ओढ़कर रसोई में खाना बना रही हूँ। घर में नौकर-चाकर हैं, खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे पति और मेरी सासू माँ ये पसंद नहीं करती कि वो किसी नौकर के हाथ का बना खाना खाएँ। इसलिए ये ज़िम्मेवारी मेरी है कि दिन में 3 समय का खाना मैं ही बनाऊँगी। मैं उदास हूँ और अंदर से कुछ चिढ़ी हुई भी हूँ। मुझे खाना बनाना अच्छा नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि जब सब कुछ है, तो सिर्फ मैं ही क्यों रसोई में पिसती हूँ? इसकी आवश्यकता क्या है? सुबह के लगभग 7 बजे हैं। मेरे पति, मेरे बच्चे सभी सो रहे हैं और उन्हें सोता देखकर मेरी घुटन और भी ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि मैं भी सोना चाहती हूँ। लेकिन मैं सुबह उठकर अपनी ज़िम्मेवारी, सबके लिए नाश्ता बनाने की ज़िम्मेवारी पूरी करने के लिए अपनी नींद अधूरी छोड़कर उठी हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अकेली हूँ, मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी भी जाग रहे हैं। वो रोज़ सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और घर में पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। मेरी सासू माँ बहुत अधिक धार्मिक प्रवृत्ति की हैं। उनकी दिनचर्या बहुत ही संयमित है। रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना। लेकिन वो चाहे जितनी भी जल्दी उठ जाएं, वो कभी किचन में आकर मेरी मदद नहीं करती हैं। दूसरे दृश्य में वो देखती हैं। वो लगभग 45-46 साल की हैं। वो अपने पति के साथ एक बहुत बड़ी हवेली जैसे स्थान में अकेली रहती हैं। अब उनके पति के और उनके बीच में अधिक बातचीत नहीं होती है, क्योंकि उनके पति कई वर्ष पहले ब्रह्मचर्य धारण कर चुके हैं। इसलिए अब ज़रूरी बातचीत के अलावा कोई भी रिश्ता या लगाव वो एक दूसरे से महसूस नहीं करते। वो जानती हैं कि उनके पति बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन उन्हें अपनी पत्नी से ज़्यादा परमात्मा को खुश करने की चिंता है। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि हेमलता जी, यदि वो रिश्ता जो 20 वर्ष की आयु में उनके लिए आया था, उन्होंने उसके लिए इनकार कर दिया था, वो उसको लेके बड़े पछतावे में थी, क्योंकि परिवार के सब सदस्यों को वो रिश्ता बहुत पसंद था। वो इकलौते इंसान थे जिन्होंने उस रिश्ते से इनकार किया था। अगर उन्होंने उसी रिश्ते के लिए हाँ कर दी होती, तब उनका जीवन क्या होता और तब उनकी वर्तमान स्थिति क्या होती?
ये चीज़ें उनके सामने स्पष्ट हुई। उन्हें समझ आया कि तब उनका जीवन किस तरह का होता, और उन्हें ये चीज़ क्लियर हुई कि जीवन में मुश्किलें तब भी होती, कुछ लाइफ लेसन तब भी खुल के सामने आते, लेकिन वो कुछ और होते। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर उन्होंने उस रिश्ते को, पहले रिश्ते को हाँ करी होती, तब भी वर्तमान की जो हेमलता जी हैं, वर्तमान में यानी 50 वर्ष की, तब भी वो नाखुश होती और आज भी वो नाखुश हैं। पार्टनर उनकी लाइफ में बदल जाते, लेकिन ये जो नाखुशी का एहसास है, ये दोनों ही स्थानों पर होता, लेकिन अलग अलग वजहों से। वहाँ पर जो वजह थी हमने स्पष्ट करी कि वहाँ की परिस्थितियाँ क्या होती जो वो नाखुशी महसूस करती, और वर्तमान में भी वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से नाखुश हैं। ये हम आगे चल के समझेंगे कि क्या वजह बन रही है। यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ चीज़ें हैं कि ज़िंदगी में जो टास्क है ना, जो आपको करना है, बच नहीं सकते आप उसको, परिस्थितियाँ बदल जाएँगी, वो खुल के आएगा। जैसे कई बार हम ये कहते हैं ना कि अरे उस रास्ते ना जाते हमारा एक्सीडेंट ना होता, अरे हमसे ये वाली गलती हो गई, हम ये ना करते ये हो जाता। नहीं, आपको ऐसा लगता है कि ऐसे हो जाता, नहीं, वो परिस्थिति जो आपके सामने मुश्किल क्रिएट करा है ना जिसने, एक मैंने थॉट आप लोगों के साथ शेयर किया था कि जब तक आप खुद को नहीं बदलते हैं तो परिस्थितियाँ बदल जाएँगी, इंसान बदल जाएँगे, लेकिन वो जो दर्द आ रहा है ना सामने से, वो आता रहेगा। बस कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। अब अगर हेमलता जी ने शादी जो वर्तमान में की वो ना की होती और वो कर ली होती जो परिवार में बाकी सबको पसंद थी, सिर्फ़ उन्हीं की नापसंदगी थी, तब भी वर्तमान की हेमलता अगर अपने डिसीज़न की ज़िम्मेवारी नहीं लेगी, अगर अपने मन की ज़िम्मेवारी नहीं लेगी, अपने हैप्पीनेस की ज़िम्मेवारी नहीं लेगी, जो भी रीज़न बन रहे हैं वो हम आगे चल के डिटेल में समझेंगे, तब भी उनकी लाइफ़ में ये जो नाखुशी वाली चीज़ आज भी उनकी ज़िंदगी में है, तब भी रहती। स्थितियाँ बिल्कुल अलग होती, वो हस्बैंड बिल्कुल अलग होता, अलग व्यक्तित्व, लेकिन नाखुशी तब भी होती। हेमलता जी और उनकी बहन स्नेहलता जी, ये दोनों ही अपने माता-पिता की बस 2 ही संतानें थीं, उनका कोई भाई नहीं था। तो उन्हें ये लगता था, हेमलता जी को, क्योंकि वो बड़ी बेटी थीं, तो उन्हें ये लगता था कि जैसे स्नेह की भी शादी हो जाएगी और उनकी भी शादी हो जाएगी, तो अब आगे चल के उनके माता-पिता की स्थिति क्या रहेगी, तो उसके लिए उन्हें मन में रहता था कि कहीं उन्होंने शादी का डिसीज़न लेकर या इतनी दूर उन्होंने शादी कर ली, ये सब करके उन्होंने गलत तो नहीं किया। तब क्या परिस्थिति होती अगर उन्होंने वो जो आज वर्तमान में शादी का डिसीज़न ले लिया और वो एक दूर रहती हैं, तब क्या स्थिति होती? अगर उन्होंने ये डिसीज़न ना लिया होता, अपने माता-पिता की सेवा करने का, उनके साथ रहने का डिसीज़न लिया होता, या वो डिसीज़न लिया होता जो आज उन्होंने लिया है, तब क्या परिस्थितियाँ होती? तो दोनों चीज़ों को अब हम अगली कड़ी में समझेंगे कि किस तरीके से क्या टास्क निकल के आता। यहाँ पर भी ये चीज़ समझने की है कि ये नहीं कि उस स्थिति में सब अच्छा हो जाता, उस स्थिति में कुछ और निकल के आता और आज की स्थिति में कुछ और निकल के आ रहा है। लेकिन जो मूल पॉइंट है ना, मूल चीज़, वो वही की वही है। देखिए, मान लेते हैं आपके अंदर जलन का संस्कार है ना? आप बहुत ज़्यादा जलते हैं। तो कभी आप किसी की तरक्की से जल सकते हैं, कभी आप किसी की गुण से जल सकते हैं, कभी आप किसी की खूबसूरती से जल सकते हैं, कभी आप किसी के धन से जल सकते हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि आपको अपने जलन के संस्कार पे काम करना है, उसको ख़त्म करना है। परिस्थिति बदल जाएगी, इंसान बदल जाएँगे, जलन तो नहीं बदली ना। ये। तो आगे की चीज़ें मैं अगली कड़ी में आप सभी के साथ शेयर करूँगी। अगर आपके जीवन में भी कोई सवाल है, क्या, क्यों और कैसे आप उसे समझना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।